दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। और हमारे आगरा एयरपोर्ट के भाग 4 में आपका स्वागत है। और चलिए चलते हैं और आपको जहांगीर और शाहजहाँ पैलेस और उनकी जो बेटियाँ थी उनके पैलेस रूम के बारे में और कई इतिहास से जुड़ी बातों को उनको आपको समझाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। दोस्तों हमारे सामने जैसे जो आप जो इमारत देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इसे है ना रोशनारा महल कहा जाता था। इसमें क्या है कि इसकी वास्तुशैली को समझा जाए तो ये एक डोली नुमा आकृति में बना हुआ है दोस्तों। और इसके ऊपर जो कांसे की जो अपराध देख रहे हैं या पीतल की जो अपराध देख रहे हैं, पहले ये क्या हुआ था, गोल्डन की प्लेट लगी। आइए आपको बात से। और दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया था पूरे वाइट मार्बल से बनाया गया था। ये उसकी जो बड़ी बेटी थी शाहजहाँ की, उसके लिए इसका निर्माण किया गया था रोशनारा। दोस्तों यहाँ से क्या है कि ताजमहल साफ नज़र आता है। दोस्तों ये था रोशनारा। और इसके बाद है ना आपको दिखाते हैं हम जो कि खास महल था या जहांगीर पैलेस कह लीजिए। ये पूरा टोटल जो निर्माण हुआ था वो वाइट मार्बल से हुआ था दोस्तों, जो आप देख रहे हैं। दोस्तों ये आप हमारे सामने जो इमारत देख रहे हैं इसे खास महल कहा जाता था। दोस्तों ये जो इमारत है उसे खास महल कहा जाता था। और दोस्तों हम आपको ये भी बताते थे उस समय की सबसे कॉस्टिंग बिल्डिंग रही है और आज भी देखा जाए तो सबसे कॉस्टिंग बिल्डिंग उस समय की थी दोस्तों। वाइट मार्बल से बनी हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ये फव्वारे लगे हुए हैं जो कि है ना एयर प्रेशर से उस समय चलाए जाते थे। और इसके है ना हम अंदर जाकर आपको कुछ इतिहास से जुड़ी बातों को समझाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है दोस्तों। इसमें क्या है कि इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसकी जो पेंटिंग बनाई गई थी उस समय जो प्योर गोल्डन से बनाई गई थी। दोस्तों आज जो है ये जो देख रहे हैं गोल्डन, ये पूरा है ना इसी प्रकार से इसकी पेंटिंग की गई थी। लेकिन क्या था कि जैसे ना जब है ना जो जाटों के राजा सूरजमल थे उन्होंने यहाँ पर जैसे ना अटैक किया था, तो इसको है ना पूरे को जैसे सूरजमल कह लीजिए या जो ब्रिटिश थे जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ से ना आग लगा और उससे पिघला कर पूरे सोने को यहाँ से निकाल कर ले गए। और दोस्तों इसके सेंटर में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पंखा लगा हुआ था जो कि दासियाँ खींच कर, जैसे आपने कई मूवी में या पेंटिंग्स में देखा होगा, जो बड़ा पंखा लगा हुआ होता था कपड़े का, जिसे ना खींच कर उसे चलाया जाता था। कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं किया जाता था। सुंदर डिजाइनिंग की गई थी, पेंटिंग की गई थी दोस्तों। लेकिन क्या है कि जो ब्रिटिश ने सारा चीज़ बर्बाद कर दी और हर चीज़ को यहाँ से निकाल के ले गए। ये दोस्तों सबसे महंगी इमारत थी या कॉस्टली कह लीजिए आप, जो कि
जो कि इसे है ना शारजहाँ और जो मुमताज़ था उसका बेडरूम भी कहा जाता था। खास महल के साथ साथ इसे है ना शारजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम भी कहा जाता था दोस्तों। और काफ़ी है ना यहाँ पे है ना जो मोती थे, रतन थे, गोल्डन, हर चीज़ का प्रयोग करके इस इमारत को बनाया गया था और देखने में बहुत सुंदर लगती थी दोस्तों। हमने आपको ना रोशन आरा का महल दिखाया, खास महल दिखाया जो कि शाहजहाँ और वो मुमताज़ था उसका बेडरूम था, और आपको दिखाते हैं पूरा उसका जहान आरा पैलेस। दोस्तों ये जो आप इमारत देख रहे हैं, जो महल देख रहे हैं या रूम देख रहे हैं, ये जहान आरा का महल था और इसको भी है ना एक डोली की आकृति दी गई है और सेम उसी तरह जैसे रोशन आरा का महल था उसी प्रकार से इसे निर्मित किया गया है। दोस्तों इसका डोली नुमा देने का मतलब आकृति देने का एक विशेष महत्व था। जो शारजहाँ की जो 2 बेटियां थीं इनका विवाह नहीं हुआ था और दोस्तों इसलिए जो शारजहाँ था उसने अपनी बेटी के लिए डोली नुमा आकृति से उसके कमरों को बनाया था। ये दोस्तों उसकी बड़ी बेटी थी जहान आरा। दोस्तों दोनों बिल्डिंगें सेम बनी हुई हैं और इसके बाद हम वो इमारत दिखाते हैं। यहाँ पर है ना जो शाहजहाँ था उसके बेटे औरंगजेब ने उसे है ना 8 साल के लिए यहाँ पर कैद रखा था, जिसे है ना मुसम्मन बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ये थी मुसम्मन बुर्ज। दोस्तों अगर है ना आप जैसे ना शारजहाँ को यहाँ पर है ना 8 साल के लिए कैद रखा गया था। दोस्तों अगर है ना इसे है ना जेल की संज्ञा दी जाए तो दोस्तों ये वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत जेल थी शारजहाँ की, जो कि उन्हें है ना नज़रबंद रखा गया था। उन्हें यहाँ से है ना बाहर जैसे ना नमाज़ पढ़ने या अपनी बेटियों के रूम में जाने इधर जाने की इजाज़त थी और बाकी कहीं पर जाने की इजाज़त नहीं थी। और दोस्तों जैसे कि हमने आपको दिखाया जो कि खास महल था, जो खास महल था वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली बिल्डिंग थी उस समय की। उसके बाद जो इमारत है उसकी सबसे ज़्यादा उसके बाद सबसे कॉस्टली बिल्डिंग ये थी दोस्तों, मुसम्मन बुर्ज। और काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स की गई थी दोस्तों। और जो शाहजहाँ था उसने अपनी आखिरी सांस यहीं पर ली थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटी जो जहान आरा थी वही उसे यहाँ से जो ताजमहल था उसे ले गई थी दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ करता था पहले, जो यमुना नदी थी उसका जो बहाव था, जो बहाव क्षेत्र था काफ़ी आगे तक था दोस्तों। और यहाँ से कई है ना मतलब अंडरग्राउंड रास्ते हैं जो नीचे, और वहाँ से होते हुए जो जहान आरा थी उनकी बेटी बड़ी बेटी थी वो उनकी बॉडी को यहाँ से ले गई थी और वहाँ पर ताजमहल में दफनाया गया था। दोस्तों हमने आपको है ना रोशन आरा का महल दिखाया और जहान आरा का महल दिखाया और ख़ास महल दिखाया और मुसम्मन बुर्ज को दिखाया, जहाँ पर है ना शारजहाँ को आना 8 साल के लिए नज़रबंद रखा था। आपकी हमारी जो वीडियो ये कैसी लगी कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अपने भाग 6 में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।